प्रेम की यात्रा बड़ी रहस्यमयी है। संसार में हर व्यक्ति प्रेम की तलाश में है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि प्रेम का वास्तविक गंतव्य क्या है। लोग समझते हैं कि प्रेम किसी व्यक्ति तक पहुंचकर पूरा हो जाता है, किसी संबंध में स्थिर होकर पूर्ण हो जाता है, लेकिन सत्य इससे कहीं अधिक गहरा है। प्रेम का अंतिम पड़ाव कोई मनुष्य नहीं, कोई संबंध नहीं, कोई उपलब्धि नहीं, बल्कि स्वयं परमात्मा है। जब पहली बार किसी के हृदय में प्रेम का फूल खिलता है तो उसे लगता है कि उसे सब कुछ मिल गया। किसी की मुस्कान उसे आनंदित कर देती है, किसी की उपस्थिति उसके जीवन को अर्थपूर्ण बना देती है। वह सोचता है कि यही प्रेम है, लेकिन धीरे धीरे समय उसे सिखाता है कि मनुष्य सीमित है। जिस व्यक्ति से वो प्रेम करता है वो भी अपूर्ण है, उसकी अपनी सीमाएं हैं, उसके अपने दुहक हैं। तब प्रेमी के भीतर एक बेचैनी जन्म लेती है। वह सोचता है कि आखिर वह कौन सी प्यास है जो किसी मनुष्य से नहीं बुझती। यहीं से प्रेम की वास्तविक यात्रा आरंभ होती है। प्रेम एक सीढ़ी है, यदि तुम उसी सीढ़ी पर बैठ गए तो यात्रा अधूरी रह जाएगी, लेकिन यदि तुम सीढ़ी का उपयोग ऊपर उठने के लिए करोगे तो वही प्रेम तुम्हें परमात्मा तक पहुंचा देगा। संसार का प्रेम केवल संकेत है, मंजिल नहीं। वह एक द्वार है, घर नहीं। वह एक झलक है, पूर्ण सत्य नहीं। ध्यान से देखो, जब तुम किसी को प्रेम करते हो तब वास्तव में क्या होता है? तुम्हारा अहंकार कुछ क्षणों के लिए टूट जाता है, तुम अपने बारे में भूल जाते हो, तुम्हारी सारी गणनाएं समाप्त हो जाती हैं, तुम्हारे भीतर एक समर्पण जन्म लेता है, और जहां अहंकार नहीं रहता वहां परमात्मा की पहली किरण उतरती है। इसीलिए प्रेम इतना मधुर लगता है। मधुरता व्यक्ति में नहीं होती, मधुरता उस अहंकार शून्यता में होती है जो प्रेम के क्षणों में उत्पन्न हो जाती है। लेकिन अज्ञानवश हम उस आनंद का कारण दूसरे व्यक्ति को समझ लेते हैं। हम सोचते हैं कि सुख उस व्यक्ति से मिला है, जबकि सत्य यह है कि सुख उस क्षण मिला था जब हम स्वयं को भूल गए थे। जितना गहरा प्रेम होगा उतनी ही स्पष्ट यह बात दिखाई देने लगेगी। एक दिन प्रेमी अनुभव करता है कि जिसे वह बाहर खोज रहा था उसकी झलक तो भीतर से उठ रही थी। दूसरा व्यक्ति केवल दर्पण था, उसमें उसे अपने ही अस्तित्व की गहराई दिखाई दी थी। प्रेम धीरे धीरे व्यक्ति से हटकर अस्तित्व की ओर बढ़ने लगता है। पहले प्रेम एक व्यक्ति तक सीमित था, फिर वह कुछ लोगों तक फैलता है, फिर वह समस्त जीवों को छूने लगता है, फिर वृक्षों, पक्षियों, नदियों, पहाड़ों और आकाश तक पहुंच जाता है। और एक दिन ऐसा आता है जब प्रेम का कोई विषय नहीं रह जाता, प्रेम केवल प्रेम रह जाता है। उस अवस्था को ही भक्ति कहते हैं। भक्ति का अर्थ किसी धर्म विशेष का पालन नहीं है। भक्ति का अर्थ है ऐसा प्रेम जिसमें कोई मांग न हो, ऐसा प्रेम जो केवल बहता हो, ऐसा प्रेम जो किसी प्रतिफल की प्रतीक्षा न करता हो, ऐसा प्रेम जो देने में ही आनंदित हो। जब प्रेम मांगता है तब वह संसार है, जब प्रेम देता है तब वह अध्यात्म है, और जब प्रेम केवल बहता है तब वह परमात्मा है। मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि वह प्रेम को पकड़ना चाहता है। वह चाहता है कि प्रेम स्थायी हो जाए, व्यक्ति हमेशा उसके पास रहे, संबंध कभी ना टूटे। लेकिन जीवन परिवर्तन है, जो आज है वह कल नहीं होगा, जो मिला है वह एक दिन छूट जाएगा। इसलिए संसार का हर प्रेम अंततः किसी न किसी पीड़ा से गुजरता है। यह पीड़ा शत्रु नहीं है, यह पीड़ा प्रेम की अगली कक्षा है। जब कोई व्यक्ति टूटता है, बिछड़ता है, खो जाता है, तब पहली बार मनुष्य के भीतर प्रश्न उठता है, क्या ऐसा कोई प्रेम है जो कभी न छूटे? क्या ऐसा कोई मिलन है जिसमें वियोग ना हो? और इसी प्रश्न से आध्यात्मिक खोज जन्म लेती है। जिस दिन यह प्रश्न प्रामाणिक हो जाता है, उसी दिन प्रेम संसार की सीमाओं को पार करना शुरू कर देता है। अब वह किसी चेहरे को नहीं खोजता, अब वह उस स्रोत को खोजता है जहां से समस्त सौंदर्य जन्म लेता है। अब वह उस संगीत को खोजता है जो हर स्वर के पीछे छिपा हुआ है। अब वह उस प्रकाश को खोजता है जो हर दीपक में जल रहा है। यही परमात्मा की खोज है। परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं है जो कहीं बैठा हुआ तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हो। परमात्मा स्वयं अस्तित्व की धड़कन है। वह वही जीवन है जो तुम्हारी सांसों में बह रहा है। वह वही चेतना है जो तुम्हारी आंखों से देख रही है। वह वही मौन है जो तुम्हारे भीतर सदैव उपस्थित है। लेकिन जब तक हृदय प्रेम से नहीं पिघलता,
तब तक यह सत्य दिखाई नहीं देता। ज्ञान मार्ग से तुम परमात्मा को समझ सकते हो, ध्यान मार्ग से तुम परमात्मा को अनुभव कर सकते हो, लेकिन प्रेम मार्ग से तुम स्वयं परमात्मा में विलीन हो जाते हो। यही प्रेम की पराकाष्ठा है। एक बूंद जब तक स्वयं को अलग समझती है तब तक भय में जीती है। उसे समुद्र से डर लगता है क्योंकि समुद्र में उसका अलग अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। लेकिन जिस क्षण वह समुद्र में गिरती है उसी क्षण उसे पता चलता है कि उसने कुछ खोया नहीं बल्कि अनंत को पा लिया। प्रेम की अंतिम अवस्था भी ऐसी ही है। वहां प्रेमी नहीं बचता, वहां प्रिय नहीं बचता, वहां केवल प्रेम बचता है और वही प्रेम परमात्मा है। जब तक तुम कहते हो मैं प्रेम करता हूं तब तक थोड़ा सा अहंकार बाकी है, लेकिन एक दिन ऐसा आता है जब केवल प्रेम रह जाता है, तब कहने वाला भी नहीं बचता। तब अनुभव होता है कि प्रेम कोई क्रिया नहीं बल्कि अस्तित्व की मूल प्रकृति है। सूर्य बिना प्रयास के प्रकाश देता है, फूल बिना प्रयास के सुगंध देते हैं, नदी बिना प्रयास के बहती है और जागृत हृदय बिना प्रयास के प्रेम करता है। उस प्रेम का कोई कारण नहीं होता, उसका कोई लक्ष्य नहीं होता, वह किसी उपलब्धि के लिए नहीं बहता, वह इसलिए बहता है क्योंकि वही उसका स्वभाव है। यही अवस्था परमात्मा की अवस्था है। इसलिए यदि तुम प्रेम करते हो तो प्रेम से मत डरो, लेकिन प्रेम को किसी व्यक्ति पर समाप्त मत होने देना, उसे सीढ़ी बनाना, उसे एक पुल बनाना। हर अनुभव, हर मिलन, हर बिछड़न, हर आनंद और हर पीड़ा को अपने भीतर गहराई में उतरने का अवसर बनाना, क्योंकि हर सच्चा प्रेम अंततः तुम्हें तुम्हारे भीतर ही ले जाएगा और तुम्हारे भीतर जो अंतिम केंद्र है वही परमात्मा है। एक दिन तुम पाओगे कि जिसे तुम वर्षों से बाहर खोज रहे थे वह सदैव तुम्हारे भीतर था। हर प्रेम उसी की पुकार था, हर आकर्षण उसी की झलक थी, हर तड़प उसी की स्मृति थी, हर आंसू उसी तक पहुंचने की तैयारी था। तब प्रेम प्रार्थना बन जाएगा, प्रार्थना ध्यान बन जाएगी, ध्यान मौन बन जाएगा और मौन में जो बचेगा वही परमात्मा होगा। यही प्रेम की अंतिम मंजिल है, यही प्रेम का अंतिम पड़ाव है। और जो वहां पहुंच जाता है उसके लिए फिर कोई यात्रा शेष नहीं रहती, क्योंकि खोजने वाला भी उसी में विलीन हो जाता है और खोजा जाने वाला भी वहां केवल एक असीम अनंत दिव्य प्रेम रह जाता है, जिसे शब्द परमात्मा कहते हैं, लेकिन जिसे केवल हृदय ही जान सकता है। और जब यह अंतिम मिलन घटता है तब जीवन वैसा नहीं रहता जैसा पहले था। बाहर से सब कुछ वही दिखाई देता है, वही आकाश, वही धरती, वही लोग, वही दिन और वही रातें, लेकिन भीतर कुछ ऐसा बदल जाता है जिसे शब्दों में बांधना कठिन है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने हृदय के बंद द्वार खोल दिए हों और अनंत प्रकाश भीतर उतर आया हो। अब प्रेम किसी प्रयास का नाम नहीं रहता, वह श्वास की तरह सहज हो जाता है। पहले मनुष्य प्रेम करता था क्योंकि उसे किसी की आवश्यकता थी, अब वो प्रेम करता है क्योंकि उसका अस्तित्व ही प्रेम बन गया है। पहले प्रेम में अपेक्षाएं थीं, इच्छाएं थीं, शिकायतें थीं, भय था। अब प्रेम में केवल कृतज्ञता है। जो मिला उसके लिए धन्यवाद, जो छिन गया उसके लिए भी धन्यवाद, क्योंकि अब वह जान चुका है कि हर घटना उसे उसी अंतिम सत्य की ओर ले जा रही थी। जब प्रेम परमात्मा तक पहुंचता है तब जीवन का हर क्षण एक उत्सव बन जाता है। साधारण चीजें भी असाधारण दिखाई देने लगती हैं। एक पत्ता हवा में हिलता है और उसमें भी दिव्यता का नृत्य दिखाई देता है। पक्षियों का गीत केवल आवाज नहीं रह जाता, वह अस्तित्व का संगीत बन जाता है। सूर्योदय केवल एक प्राकृतिक घटना नहीं रहता, वह स्वयं सृष्टि की प्रार्थना जैसा अनुभव होने लगता है। तब व्यक्ति समझता है कि परमात्मा किसी मंदिर, मस्जिद या तीर्थ में सीमित नहीं है। वह हर दिशा में फैला हुआ है, वह हर चेहरे में झलक रहा है, वह हर धड़कन में गूंज रहा है। उसे पाने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता, केवल जागना पड़ता है। लेकिन यह जागरण तभी संभव है जब प्रेम पूर्ण हो जाए। अधूरा प्रेम व्यक्ति को बांधता है, पूर्ण प्रेम व्यक्ति को मुक्त कर देता है। अधूरा प्रेम कहता है तुम मेरे हो, पूर्ण प्रेम कहता है मैं तुम्हारा हूं। और जब समर्पण इतना गहरा हो जाता है कि मैं भी नहीं बचता, तब केवल परमात्मा रह जाता है। यही कारण है कि सभी महान संतों ने प्रेम को सबसे बड़ा मार्ग कहा है। ज्ञान कभी कभी अहंकार को और सूक्ष्म बना सकता है, तपस्या कभी कभी कठोरता पैदा कर सकती है,
लेकिन सच्चा प्रेम अहंकार को पिघला देता है। प्रेम मनुष्य को कोमल बनाता है, विनम्र बनाता है, ग्रहणशील बनाता है। और जहां विनम्रता है वहां परमात्मा स्वतः उतर आता है। याद रखना, परमात्मा को पाने की सबसे बड़ी शर्त कोई विशेष साधना नहीं है। सबसे बड़ी शर्त है हृदय का खुलना, और हृदय प्रेम के अतिरिक्त किसी और चीज से नहीं खुलता। जब तुम किसी से प्रेम करते हो तब तुम्हारे भीतर एक छोटी सी खिड़की खुलती है। जब तुम समस्त अस्तित्व से प्रेम करने लगते हो तब पूरा आकाश खुल जाता है। तब तुम किसी से अलग नहीं रहते। तुम वृक्षों में बहते हो, तुम नदियों में गाते हो, तुम तारों में चमकते हो, तुम हवाओं में नृत्य करते हो। और तभी पहली बार अनुभव होता है कि जीवन और मृत्यु भी दो नहीं हैं। जो प्रेम तक पहुंच गया उसके लिए मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है, क्योंकि वह जान चुका है कि शरीर समाप्त हो सकता है लेकिन प्रेम नहीं। रूप बदल सकते हैं लेकिन चेतना नहीं। लहरें उठती और गिरती हैं लेकिन समुद्र बना रहता है। प्रेम का अंतिम रहस्य यही है कि वह तुम्हें अमरता का स्वाद दे देता है। एक ऐसा स्वाद जो किसी वस्तु से नहीं मिलता, एक ऐसी शांति जो किसी उपलब्धि से नहीं मिलती, एक ऐसा आनंद जो किसी परिस्थिति पर निर्भर नहीं होता। और तब तुम्हें समझ आता है कि तुम्हारी सारी यात्राएं, सारे संघर्ष, सारे संबंध, सारी सफलताएं और सारी असफलताएं केवल एक ही दिशा में ले जा रही थी, अपने वास्तविक घर की ओर। वह घर कहीं बाहर नहीं है, वह तुम्हारे भीतर है। वही परमात्मा है, वही प्रेम का स्रोत है, वही वह अनंत सरोवर है जिससे समस्त अस्तित्व प्रेम पी रहा है। जब तुम उस स्रोत तक पहुंच जाते हो तब कोई प्रश्न शेष नहीं रहता, तब जीवन उत्तर बन जाता है, तब खोज समाप्त हो जाती है और दर्शन आरंभ होता है। तब प्रार्थना शब्दों में नहीं होती, तुम्हारा पूरा अस्तित्व प्रार्थना बन जाता है। और उस अंतिम मौन में, जहां विचार भी प्रवेश नहीं कर सकते, जहां इच्छाएं भी विलीन हो जाती हैं, जहां केवल शुद्ध चेतना का प्रकाश बचता है, वहीं प्रेम अपनी अंतिम मंजिल पर पहुंचता है। वही प्रेम परमात्मा बन जाता है और वही प्रेमी स्वयं परमात्मा में खोकर पहले